नमस्कार दोस्तों। देखिए तूफान रात में हमारे यहाँ आधी रात के बाद में आया। सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 सेकंड रहा, लेकिन 4 से 5 सेकंड में उसने हालत इतनी ख़राब कर दी थी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक सोई हुई थी। तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन दहड़ दहड़ जब बहुत ज़्यादा हुई, पापा जी नमस्ते, दहड़ दहड़ जब बहुत ज़्यादा हुई तो फिर आँख खुल गई मेरी। फिर मैंने देखा तो यहाँ व्यवस्था सब उलट पुलट हो रही थी। पल भी पलट गया था। तो मम्मी पापा रात में उठ गए थे। लेकिन दोस्तों जैसे हमने भी बच्चे ढूंढे दोनों, तो वो मैंने आपको दिखाया था पहली वीडियो में, उड़ने लायक हो रहे थे दोनों बच्चे। उड़ के वहाँ उनकी ताऊ जी की छत पे बैठ गया, उड़ गया अपने माँ बाप के साथ में, उड़ गया। अब हम इस पल को खोल सकते हैं, आज खोल देंगे इसे। हाँ जी उड़ गए वे, वहाँ बैठे बस, उड़ गया परे को उनके साथ में। दोस्तों एक बार खेत में चल रहे हैं, जो गेहूँ वाले में पानी करा था उस पर नज़र मार के आते हैं, फिर आकर गोबर भरेंगे यहाँ से फटाफट। इतने आप भी चाय पानी पी ली। दोस्तों जय बजरंगबली करते हुए खेत, और ये देखें पेड़ भी बच गए हैं, कोई ज़्यादा है इतनी हानि हुई नहीं। क्योंकि दोस्तों जैसे पेड़ झुके होंगे इतनी देर में तूफान ख़त्म हो गया। 4-5 सेकंड का ही रहा बस, इतना भग दौड़ गए, खिड़की विड़की बंद करी, इतनी ख़त्म हो गया तूफान। तो ये देखें पानी आने के बाद में, जैसे 1 महीने में पानी आया है, बिल्कुल कलर पौधों का ब्लैक हो गया है, बहुत बढ़िया। और अब इससे पहले इसमें घास वाले बैठेंगे, इसकी कल जुताई कर देंगे जोटे से, फिर इसमें धीरे धीरे खुरपी निकलवानी शुरू करेंगे। तो फिर ये काफ़ी अच्छा होने के चांस हैं इसके गन्ने के। और आगे बढ़ते हैं वहाँ, फिर इनके भी बाग में पानी चल गया है, ये देखें। और ऊपर हमारा चल रहा है, वहाँ वो दिख नहीं रहा है, शायद दिख गया है, तो उसी के पास चले चलते हैं। दोस्तों वहाँ से मोटरसाइकिल रोक के एक बार इधर आ गए हैं निगाह लगाने कि यहाँ मुझे गतिविधि कुछ बदली सी लगी है। तो जैसे ये रात तो उसने सफाई कर दी थी, थोड़ी सी काट लिया था। और ये देखें कोई इसमें से काटी वाले झुंड में से 1-2 गन्ना कोई काट के ले गया है, इसके गोले काट के डाल रखे हैं। तो इस तरह से काम जो चल रहा है धीरे धीरे। आप भी देखें कि पब्लिक जो है नहीं मान रही है, आगे पीछे कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से कुछ ना कुछ हाथ लग जाए। तो पब्लिक इस तरह से काफ़ी चक में घूमती है और हानि किसी न किसी चीज़ की ज़रूर पहुंचाती है कि नया बीज काट लो या थोड़ा सा बाजरे का बीज काट लो। क्योंकि दोस्तों लोग पूछना भी पसंद नहीं करते हैं, वारी सवेरी करते हैं काम कोई से। क्योंकि आपको तो पता ही है, ये कपिल भाई से मिला था हमें, ये तो बबलू भाई शायद झुंड लाए थे 3। ये काटी वाला जो है इसमें बहुत ज़्यादा काटी है, काटते काटते, लेकिन इसमें रस भी है और ये बढ़िया भी है। और बाकी जो दूसरे वाला है उसमें थोड़ा सा मिठास कम है, लेकिन बढ़िया है वो भी। तो दोस्तों आपने देखा कि हम अपने घर से अपना काम छोड़ के गए, गाड़ी में जाके वहाँ से लाए, उनकी वीडियो भी बनाई। तो अगर उन्होंने गिफ्ट में दिया, तब भी उन्होंने दिया अपना कोई चीज़ गिफ्ट में दी और हम लेकर आए, तो उसमें पूरा दिन चला गया। तो इसकी तो कॉस्ट अगर आप एक आँख की भी लगाएं तो अलग ही बैठेगी। लेकिन चोरी करने वाला चोरी में ही रह जाता है पूरी ज़िंदगी, ये हमने देख लिया। चोरी की आदत हो, चोरी की नीयत हो, किसी भी तरह से। तो दोस्तों जिस तरह से अब बिल्कुल कॉलोनी हमारे चक के सामने कट गई है, तो उस हिसाब से हमें भी सतर्क रहना होगा। सतर्क से मतलब ये है कि दोनों रास्तों पे कांटों के तार लगाने होंगे हमें। कि अब यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि मोटरसाइकिल फटाक से घुसाते हैं और यहाँ से कुछ भी चक में से उठा के कुछ भी निकाल के तुरंत के फ़ौरन यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और इसीलिए मुझे सुबह उठते के साथ ही एकदम से पानी पे है इसलिए आना पड़ा, क्योंकि दोस्तों कोई वाल घुमा दे, कुछ नुकसान कर दे चक में। क्योंकि पूरी रात हम रहते नहीं हैं और ना रह भी नहीं सकते, पूरी रात जंगल में रह नहीं सकते। उस दिन मुझे ज़रूरत थी पानी की वहाँ, तो मैं रह लिया था वहाँ। तो ये है 1 सेकंड के लिए भी हम अपनी चाबी नहीं छोड़ते। इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें पता है कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी हानि जो है पहुंचा सकता है।
भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी का भी, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सतर्क हैं तो ही आप आगे सक्सेस कर सकते हैं। बच्चे हों कोई भी हो, आपको चौकस रहना ही रहना है। अब दोस्तों जैसे गेहूं के बाद में बारिश हुई नहीं, एक बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो खाद वगैरह ऊपर पड़ा है वो बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। फ़ायदा उसका किसान भाइयों को मिलेगा। अब ये देखें, ये डूब गया है सुबह सुबह खेत काफ़ी हद तक, और इधर देखें पानी चल ही रहा है तो बढ़िया। और इसके ये नाके खोल देते हैं यहाँ से, जिससे और भी, क्योंकि दोस्तों ये भरेगा बहुत जल्दी, ये दोपहर तक पूरा चक भर जाएगा ऊपर का, क्योंकि गूल में ही पानी चल रहा है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। इसे यहाँ से फ़ोन को बंद करके एक बार उस पर निगाह लगा लेते हैं यहाँ कि कहीं यहाँ तो दोस्तों निकल रहा है यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी, ये देखें, क्योंकि ये बांध नहीं पाए हम। और यहाँ भी गिदड़िया ने इसमें जो है सुराख करके पानी भर दिया है नीचे से, क्योंकि ये गिदड़िया जिसने बच्चे दिए फिर बाद में उसने उन कुत्तों की नाक में दम करके उन्हें भगाया और पूरे पे ही कब्जा कर लिया था यहाँ। तो उसने भी दोबारा से नाली 3-4 जगह से खोद दी है। तो देखते हैं इसे अब कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे बंद करते हैं। उधर पानी पे निगाह उधर लगा देते हैं फटाफट। दोस्तों उधर से पूरा भर गया और जगह जगह बाल्टी से दोरे पे पानी भी डाल दिया है जहाँ पानी नहीं गया, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा तान के नहीं भर सकते, क्योंकि गूल ऊपर तक अगर डूब जाएंगी तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, गूल बैठ जाएंगी फिर। अब अगले क्यारे में कर देते हैं। ये 8:30 बजे से पहले भर गया है, इतना करीब 2.5 बीघे ज़मीन इसने भर दी है, क्योंकि ये गुल्लों में पानी चलता है तो पानी बहुत कम लगता है। मुझे लगा है ये दोपहर तक इसे भर देगा। अभी फावड़ा लेकर आते हैं बहुत जल्दी और इसे वाल को बदलते हैं दूसरे वाले में। दोस्तों ये यहाँ गिद्दड़ के भटके पास में जो उसकी गुफा बनाई हुई है उसने नाली के बीचों बीच, सो यहाँ आगे पानी कर दिया है। वहाँ से भी ये वाल खोल देते हैं फटाफट, वो भर गया है बढ़िया। ये देखें ये खुल गया है, पानी इसमें चल पड़ा है। ये यहाँ से ये मिट्टी वहाँ नहीं लगाई है, क्योंकि बार बार मिट्टी लगाने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी, मिट्टी इधर ही लगेगी वापस दोबारा से। चल पड़ा है पानी बहुत बढ़िया। और इधर 38 का जमाव देखें कितना भयंकर हो रहा है। कुछ ये ऊपर के मेड्डे भी ग्रो कर गए हैं, कुछ नीचे वाले कर गए हैं, तो यहाँ काफ़ी अच्छे 3 खूड़ हो जाएंगे। अब इसमें पानी चल गया दोस्तों, कलर हो गया था बिल्कुल, और कलर कभी भी उगता नहीं है, जमता नहीं है, तो ये बढ़िया हो जाएगा। अब इधर पीछे वाला बंद करके आते हैं फटाफट। ये थोड़ा आधे से ज़्यादा आ गया है इसमें, और पीछे करते हैं वहाँ पूरा बंद करते हैं पीछे। ये देखें ये थोड़ा सा ज़्यादा चल गया है इसमें भी आधा घंटा पानी, थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा चल गया। एक इसने गिरड़िया ने ये बटिया खोद दिया है, क्योंकि दोस्तों इनकी ये जो स्ट्रेटजी होती है जंगल में रहने वाले जानवरों की, वो ये होती है वे पर्टिकुलर एक जगह पे अपने बच्चों को नहीं रखते, क्योंकि यहाँ इंसान भी ज़्यादा आते हैं और कुत्ते बहुत हैं, तो ये अपने बच्चों को बचाने के लिए मांद बदलते रहते हैं कि उसमें रखेंगे कुछ दिन, फिर इस वाली में रख लेंगे, फिर वहाँ पानी भर गया है। तो ये क्या करते हैं, 5-6 गिद्दड़ अभी आसपास में बैठे हुए हैं ईंक में। अगर जैसे मैं भी सुबह आया था तो एक ने मेरा ध्यान भटकाया इधर से, इतना गिदड़िया ने उन बच्चों को सेफ जोन में कर दिया, अंदर लेकर घुस गई उन्हें। तो ये होता है। तो इस तरह से इंसान के मुकाबले जानवर फिर भी बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं और कभी अपने लिए कोई संसाधन नहीं जुटाते, प्रकृति को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाते, इसी में पैदा होकर इसी में मर खप जाते हैं, बस छुट्टी। तो इसीलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम जो प्रकृति प्रेमी हैं और उसके रक्षक हैं ये जंगली जानवर ही हैं। बाकी इंसान ने तो विनाश ही करा है धरती का और करता ही जा रहा है अपनी तरफ से, इसका कभी बढ़ता ही नहीं। इसे बंद कर देते हैं। दूसरे बंद हो गया है और वो पूरा धड़ाके से चल पड़ा है, फिर दोबारा से वहीं चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि चारों तरफ के जो गोले हैं वो खोलने पड़ेंगे। ये भर गया इधर से बहुत बढ़िया, धोरों पे मैंने पानी डाल दिया था, यहाँ आ गया था धोरे पे पानी, क्योंकि धीरे धीरे खेत नीचे की तरफ बैठता है। जो जुताई करते हैं तो ऊपर उठ जाती है मिट्टी, फिर धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। तो ये देखें यहाँ पानी पूरा धड़ाके के साथ में चल पड़ा है
अभी इसकी रिपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब रिपेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये गिद्दड़ के बच्चे 1 हफ्ते का हमें टाइम देंगे। 1 हफ्ते में ये बहुत बड़े हो जाएंगे। तो जैसे घर से कबूतर के बच्चे उड़ गए, उड़ने लायक हो गए थे पहले ही, क्योंकि दोस्तों तूफान आने से सही 1 हफ्ता पहले उन्होंने अपनी बच्चों को पंख फड़फड़ाना, उड़ना, ये सब सिखा दिया था। और लगभग 2 दिन पहले तो वो इतने परिपक्व हो गए थे कि हमारे घेर में घूमने लगे थे धीरे धीरे। हमें ये लगा कि बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी, लेकिन दोस्तों इन्हें जो है, जो पशु पक्षी होते हैं, इन्हें थोड़ा आभास पहले ही हो जाता है। प्रकृति पे कोई अगर आपदा आती है तो वो उसी हिसाब से चौकस रहते हैं। अब ये पानी यहाँ से खोल देते हैं, सामने से इधर भी खोल देते हैं इस वाले में। दोस्तों ये देखें कि ट्रेंच बोरने में बेनिफिट क्यों है, कितना कम पानी लग रहा है। और वहाँ से यहाँ तक भरने में, जितना बड़ा ये खेत है, करीब ये पहले से 2 दिन में भरता था कि 1 दिन में एक साइड का लंबा हिस्सा और 1 क्यारा, और फिर 3 जो उसमें 4 क्यारे पीछे बनाते थे, ये 2 बीघे और फिर 1 क्यारा, और फिर वो 3 क्यारे उस नाली से भरते थे अलग से जाके। तो आप देखें जैसे ये 42 इंची पे गन्ना बो रखा है, तो ये करीब 9:30 सुबह बिजली चली है 6 बजे, 6:15 बजे, और करीब 9:30 बजे तक या 10 बजे तक ये पूरे खेत को भर देगा गुल्लों में, चक्रोड़ में पानी टक्कर मार देगा। तो दोस्तों इतनी बचत है ट्रेंच गन्ना बोने में, इतनी ज़्यादा पानी की बचत है। और बेनिफिट आपको इसलिए मिलता है कि कम से कम 38-40 इंच के खूड़ तो कम से कम रखिए ही रखिए, इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और 38 बीज को किसी भी बीज के साथ में, जो भी आपके क्षेत्र में पास हो मिल सोसाइटी से, उसमें आप कर लीजिए। और आपको ट्रेंच का एक कमाल और दिखाता हूँ। देखो यहाँ तो खैर गिदड़िया का भट्ट है ये, यहाँ तो हम ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, बच्चे हैं इसके अंदर और 2 गिद्दड़ भी इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, नाली को बाद में रिपेयर कर देंगे इन बच्चों के जाने के बाद में। और फिर यहाँ से आगे पानी होगा अगले क्यारे में, तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों मैं आगे का भी पानी बंद कर देता हूँ साथ के साथ, कभी बबलू भाई पानी मूंदने लगे और फिर ये गिदड़िया लिपट जाए उनके, तो आगे दिखाता हूँ अभी आपको। वहाँ भी पानी साथ के साथ में मूंद देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ ये पानी करना होगा हमें साइड में को, उधर भी ऐसे ही करेंगे, उधर पन्नी लगा देंगे, मिट्टी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मिट्टी लगाने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है यार। जो मैं आपको ट्रेंच दिखाना चाह रहा था वो मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि ये देखें आप यहाँ कि ये जो मेढे छिद्दे हो गए थे, जैसे पाइपलाइन के चक्कर में कटवाए थे, तो इनमें देखें एक में करीब 40 भी गन्ने हैं और अब भी लगातार फुटेर ले रहे हैं। और ये नेड़े खुड्डों की है, ये भी अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी ये खुड कम है। अगले महीने ये बिल्कुल आपस में फंस जाएगी, तो उससे कीड़े की संभावना ज़्यादा बनती है। पूरे खेत में कहीं भी कीड़ा नहीं है, एक तो यहाँ कोने में कीड़ा है और एक यहाँ ज़्यादा कीड़ा है। 2 जगह बैठक आई है, लेकिन दवाई करने की वजह से फिर धीरे धीरे चल पड़ा है गन्ना। बाकी खेत चल रहा है दोस्तों। अगर इसे जड़ से काट देते तो बहुत बुरी हालत हो जाती, पोगे छोड़ने की वजह से। फिर भी चल रहा है बहुत बढ़िया। तो आगे भी आपको दिखाते हैं किस तरह से काम होता है। ये यहाँ से पानी आगे खुलेगा, तो फिर अब जो है ये करना पड़ेगा मुझे। और ये जो नीचे से पानी आता है आपको दिखाऊं, ये यहाँ से आता है कि ये कन्नी ख़राब हो रही है इसकी, यहाँ से दोनों साइड से, तो ये तोड़ के दोबारा से रिपेयर करनी पड़ेगी। क्योंकि जब ये ट्यूबवेल चलती थी तो हर टाइम पानी रहता था नाली में, इतना कैंचवा नुकसान नहीं करता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसमें अब इसमें अगले क्यारे में मूंद देते हैं फटाफट। वो क्यारा लगभग आधे घंटे में भर जाएगा, क्योंकि दोस्तों गूल में पानी भाग रहा है आलू की तरह। फटाफट इधर पानी कर देते हैं। ये पानी खोल दिया है यहाँ, बस बबलू भाई को आके झटपट ये वाल ही खोलना होगा, क्योंकि फिर भी जितना जानवरों के मामले में चौकसाई मैं रख लेता हूँ, बबलू भाई इतनी रखते नहीं है। बबलू भाई का काम ऐसे ही रहा कि कभी अगर हमारे पास में भैंसा खटड़ा भी मरखना आ गया मारने वाला, तो बबलू भाई ने उसे आवाज़ से हैंडल नहीं करा, ट्रीट उसे दूसरी तरह से करा कि मानना तो ठीक है, नहीं तो बांध के भैंगड़ पेल दिया उस पर। फिर वो बबलू भाई से इतना डरता था कि अगर बबलू भाई ने घेर में आके या उसके पास में आके एक बार उसे धमका दिया तो पीछे को गोबर और मुंह में से नियार बराबर फेंक दिया। कई कटोरों ने कराया ऐसा। जो हमारे घर का कटोरा था, 9 साल रहा हमारे पास में, गोलू भैंसा, उसका भी यही काम था कि अगर बबलू भाई ने उसे एक बार कैड़ा करके धमका दिया, वैसे तो वो खेलता था बबलू भाई के पास साथ में, बंदा ज़्यादा खेलता रहता था, कूदता फानता था ज़्यादा, लेकिन अगर बबलू भाई ने एक बार उसे धमका दिया तो पीछे को गोबर और मुँह में जो गलाफू में चारा रखता है पशु, तो बराबर फेंक देता। कई बार ऐसा डेमो हमने अपनी आंखों से देखा। तो दहशत क्या चीज़ होती है या किस तरह से
ट्रीट, जैसा मम्मी पापा की भी आंखों से ही कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चों को बार बार ना मारते, ना गाली देते, ना धमकाते, लेकिन वो इस तरह से ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को कि एक बार आवाज़ हल्की से कहा अच्छा सुन नहीं रहा, मानता नहीं, तो इतनी कहते ही जो आंख दिखाते हैं, तो आंख दिखाने से जो है बच्चे की दही का मतलब शरीर का जो है, हमारे यहाँ दही बोलते हैं, बच्चे के शरीर का पानी बन जाता है। तो वो चीज़ हमने देखी है, उसे दहशत कह लो या आप एक टीचिंग कह लो, टीच लाइक ए टीचर। तो दोस्तों चले चलते हैं घर फटाफट। नाश्ता मैं छोड़ कर आ गया था, लेकिन गलत किया, आप भी आ जाएँ नाश्ता कर लें, ये इसलिए कर दिया है क्या पता कितनी तेज़ धूप हो जाए, हवा बंद हो गए। तो दोस्तों हमने देख लिया है, इसीलिए हमने गेहूँ का गन्ना भी चौड़े खुड्डों का बोया कि हमें बेनिफिट लगा, इसमें गन्ना ज़्यादा निकलता है, लागत कम आती है। अब दोस्तों मुझे इधर से निकलना होगा क्योंकि मैं भट्ट के पास से नहीं निकल सकता। 2-3 गिद्दड़ जो है गन्ने में दिखाई दे रहे हैं मुझे, बैठ के मूवमेंट है उनकी, शायद जो फीमेल है वो अंदर है, जो माँ है, और जो ये चाचा ताऊ हैं और पिताजी हैं, ये सारे यहीं बैठे हैं। तो अचानक मेरा पैर पकड़ सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए अपनी जान अपने हाथ में है। अपनी जान बचाते हुए इधर से निकल लेते हैं, यहाँ से पानी चल ही रहा है बढ़िया। दोस्तों ये कुलाबा मेरी पसंद का बनाया मिस्त्री ने, इमामुद्दीन ने, बहुत बढ़िया, कि पानी ढलते हुए नीचे आकर टक्कर मार कर ऊपर उछलता है, तो ये ज़्यादा मिट्टी नहीं काटता, फोर्स कम हो जाती है पानी की। तो थोड़ा सा पानी पीते हुए चल पड़ते हैं। और देखें ये क्यारा भी लवे लग गया है, बस बबलू भाई को आकर बंदी करना होगा। तो यहाँ से बाहर निकल चलते हैं, थोड़ा पानी इधर भी डालना होगा, बाल्टी छोड़ देंगे हम यहाँ। तो दोस्तों ये भी देखें सामने जो ये मेढे छीदे हो गए थे, यहाँ से ख़राब हो गए थे, ये देखें कितना इनमें ब्यात हो रहा है। तो यही ट्रेंच का बेनिफिट होता है कि सिंगल सिंगल आँख लगा दें या डबल भी पेंडा डाल दें, सीधा सीधा, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि तीसरी बार की पेडी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। झुंडा कमज़ोर झुंड ख़त्म हो जाता है, और जो बड़ा है वो और भी ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। तो गन्ना ठीक चल रहा है, ये भी बढ़िया चल रहा है। आप भी आ जाओ, पानी पी लो ताज़ा ताज़ा। दोस्तों वहाँ से पानी ठीक ठाक चल ही रहा है, यहाँ भी सारा काम फिट है। फटाफट ये फावड़ा और ये बाल्टी ट्यूबवेल में रखते हुए फटाफट घर चलते हैं। डोल दीदी के पास गंगानगर में भी पहुंचना है बच्चों को लेके, देखें कौन कौन से बच्चे चल रहे हैं, मैं अकेले जा रहा हूं। फटाफट चलते हैं। और मेरा जो मुंह है सुबह नाश्ता छोड़ने के बाद ईस हो रहे, देखते हैं अगर घर जाते ही एकदम हाकी ताबा नहीं हुई तो खत बना लेंगे ज़रा सा, अन्यथा मंजन करते हुए मशीन जो चीज़ पे चला देंगे। फटाफट जो है चलते हैं। टिंग टोंग। अब दोस्तों आग गाते हुए बाबा लग रहा है अपने खूड़ में, देख के कितना सोना खूड़ ये कर दिया है। अब ये बराबर वाला जो फावड़े से बोया था दोस्तों, ये कल कल्टीवेटर चलवाई आ जाएगा, इसमें साथ के साथ ही 2 बार नेड़ा चौड़ा करके 2 बार कल्टीवेटर निकाल देंगे, ये 1 दिन बाद आएगा। और ये देखें सामने जो ये पंडित जी के खेत में से रास्ता गया है, और फिर आगे जो कॉलोनी डेवलप हुई है ये बहुत बढ़िया। तो दोस्तों गाँव का जो ये पिछला हिस्सा आ रहा था पूरा वहाँ से यहाँ तक, तो ये इस तरफ से जाकर अंदर से जाकर फिर इधर से 5 रास्ते हैं। तो अब ये यहाँ से फ्रंट बन गया इसका, हमारे चक्के बिल्कुल ठीक सामने से। आना तो खैर ये इस रास्ते के सामने चाहिए था, लेकिन वो नक्शा उसी हिसाब से बन रहा था कि वहाँ उन्होंने, फिर ये मोनू भाई की ज़मीन इस तरफ है, फिर टिंकू भाई की है, फिर ऐसे ही इनकी सारों की है, पंडित जी की यहाँ से लगा के गाँव के पास से। तो ये रास्ता जाकर सामने से वो कॉलोनी वहाँ डेवलप हुई है, बहुत बढ़िया। ये देखें बहुत बढ़िया। और दोस्तों इधर यहाँ तक आबादी आ गया, अंकित भाई का ही चक रह गया बीच में। तो दोस्तों अब वे मौके हैं आने वाले समय में कि यहाँ थोड़ी ज़मीन ने देगा, आगे फार्म बनाए जाएं और फिर जाकर बड़े सामान लिए जाएं। तो फिर वहाँ बाबा को जो है खुरपा बाबा के हाथ में से छुटा के पेंसिल दे देंगे, बाबा को इंचार्ज बना देंगे, मगर ये लेबर लिखो जा, तो बाबा को फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो दोस्तों चले चलते हैं।